हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपनी रसोई। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी विंटर स्पेशल लड्डू की रेसिपी। ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। विंटर में बना के नहीं ज़रूर खाइएगा। बहुत जगहों पे तो बहुत ठंड पड़ रही है, तो वैसे में ये लड्डू जो है हमें ठंड से बचाते हैं। ठंड में होने वाली बीमारी, खांसी सर्दी वगैरह से हमें बचा के रखते हैं। तो इस तरह के जो हेल्दी लड्डू होते हैं वो सुबह शाम ज़रूर खाने चाहिए। इस एक लड्डू में हमने बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, तो ये एकदम सुपर हेल्दी लड्डू बन के तैयार होगा। तो ये देखिए, 1 कटोरी हमने लिया है तिल। ये वाइट वाला तिल है। अगर वजन से देखें तो 100 ग्राम है। तिल जो है इसे सुपर फूड बोला जाता है। इसमें काफ़ी मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है, साथ ही शरीर को गर्म रखता है। इसलिए तिल से बनी हुई चीज़ें ठंड में ज़रूर खाते हैं। 1 कटोरी मेथी है, ये भी वजन से 100 ग्राम है। मेथी तो फ़ायदेमंद ही, सबको पता है। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बीपी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, साथ ही वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करता है। 1 कटोरी हमने लिया है गोंद। ये गोंद आपको किसी भी किराना स्टोर में, सुपरमार्केट में या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगी। तो छोटे बड़े साइज़ में ये गोंद मिल जाता है। तो 100 ग्राम गोंद भी है। हमने 100 ग्राम मतलब 4 चीज़ ली है। तिल और ये गोंद, तीसी और मेथी। तीसी जिसे इंग्लिश में फ्लैक्सीड बोलते हैं, तीसी भी बोलते हैं, इसे अलसी भी बोलते हैं। ये भी काफ़ी गुणकारी है। तीसी जो है ये मतलब वेट लॉस में हेल्प करता है, बीपी कंट्रोल करता है, तो इसे ज़रूर खाना चाहिए। साथ ही हमने 1 प्लेट लिया है मखाना। मखाना भी वेट कम करने में काफ़ी हेल्प करता है, शुगर कंट्रोल करता है, इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी पाया जाता है। तो इसे भी अपने खाने में इस मतलब यूज करना चाहिए। साथ ही ये बहुत अच्छा स्नैक्स है, शाम की चाय के साथ खाने के लिए। बस 1 चम्मच घी में इसे भून ले, थोड़ा सा नमक डाल के। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और लड्डू में मिक्स कर दे तो आपको हर तरह से फ़ायदा होगा। इसमें बहुत सारी हेल्दी चीज़ें हम डाल रहे हैं, तो जो भी आपको पसंद हो आप ज़रूर डालें। खूब सारे हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें कि काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, छोटी इलायची, सौंफ, पोस्ता दाना, नारियल। तो आपके ऊपर है, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो लें। कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जितनी चीज़ें मैं डाल रही हूँ आप भी सारी चीज़ें डालें। जो भी पसंद हो वो चीज़ें डालें। और हमने मतलब 4 चीज़, तीसी, तिल सब कुछ मिक्स करके बना रहे, तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप 1-2 चीज़ मिक्स करके भी बना सकते हैं। 3 तरह का हमने आटा लिया है। 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी बेसन और 1 कटोरी ज्वार का आटा। आप किसी एक आटे में भी बना सकते हैं, तीनों आटे में भी बना सकते हैं, या फिर और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही गुड़ लिया है हमने। तो अब हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को भून लेना है। तो 100 ग्राम मेथी और तीसी, तिल, ये सब कुछ लिया हमने। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मेथी 100 ग्राम मत लीजिएगा, आधा लीजिएगा। मैंने बराबर बराबर ही लिया था, लेकिन मेथी का टेस्ट ज़्यादा आ रहा था। तो तिल, तीसी और गोंद आप 1-1 कटोरी लीजिएगा, पर मेथी आप आधी कटोरी लीजिएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमें भून लेना है। लो फ्लेम पे हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे, और एक ही साथ सारी चीज़ों को नहीं भूनेंगे। मतलब किसी चीज़ को भूनने में ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को भूनने में कम टाइम लगता है, तो एक एक करके भूनेंगे। तो मेथी भून गई, अब ये तीसी भून लेंगे। तीसी बहुत ही गुणकारी होती है, और अगर कुछ इसका आप बना के नहीं खा सकते तो तीसी को भून के उसे पीस के नमक मिक्स करके भी आप इसे खा सकते हैं। ये तीसी जो है काफ़ी हेल्प करती है बीपी को कंट्रोल करने में, वेट लॉस में भी हेल्प करती है। इसकी बहुत सारी रेसिपी भी बनती है। साथ ही तिल भी खास करके ठंड के लिए तो बहुत गुणकारी है। तो ये देखिए, सारी चीज़ों को एक एक करके हम भून लेंगे। तो भूनने थोड़ा थोड़ा सा है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब थोड़ा सा घी डाल के जो ड्राई फ्रूट्स है उसे भी भून लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स भून लेने से क्या होता है कि मतलब लड्डू का जो सेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाता है, टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा घी में ही भूनेंगे इसे। और हमने मतलब इन सारी चीज़ों को भून के उसके बाद ठंडा करके उसके बाद पीसेंगे इसे। तो देखिए, ड्राई फ्रूट्स भी पीस गए हैं। अब इसमें फिर से हम घी डाल रहे हैं, और जो गोंद है उसे भून लेंगे। मखाना भून लेंगे। मखाना भी मतलब सबको लो फ्लेम पे ही भूनना है, तो एकदम करारे होने तक इस मखाना को भून लेंगे। मखाना को लोग फूल मखाना भी बोलते हैं, किसी भी किराना स्टोर में, या फिर आजकल तो ऑनलाइन सभी चीज़ें मिल जाती हैं सभी जगह पे। तो ये देखिए, थोड़ा सा हमने यहाँ पे लिया है तरबूजे का बीज, खरबूजे का, उसे भी भून लेंगे, और जो पोस्ता दाना है उसे भी डाल दिया हमने। तो इसे पीसेंगे नहीं, इसे हम ऐसे ही अलग से रखेंगे।
घी डाल के उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद उसमें गोंद को भून लेंगे, लो फ्लेम पे भूनेंगे और एक ही बार ज़्यादा गोंद नहीं डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके भून लेंगे। ये गोंद जब आप भूनेंगे ना तो ये बहुत ही फ्लफ़ी हो जाते हैं अच्छे से, जैसे मतलब मकई भूनते हैं तो कैसे फूटता है वैसे ये गोंद भी अच्छे से हल्के हो जाते हैं, फूटते हैं मतलब अच्छे से। ये देखिए, तो बस इसे निकाल लेंगे। तो लड्डू बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, पर एक बार में आप ज़्यादा लड्डू बना के इसे स्टोर कर सकते हैं, मतलब 1-2 महीने आराम से खाइए। घी डाल के फिर से हम यहाँ पे पहले बेसन भून रहे हैं, उसके बाद आटा और ज्वार का आटा डालेंगे, क्योंकि बेसन में ज़रा भी कच्चापन नहीं होना चाहिए और इसे थोड़ा ज़्यादा घी में भूनना है, इसलिए पहले हमने बेसन डाल दिया है। थोड़ा सा ये भून जाएगा, उसके बाद इसमें गेहूँ का आटा और ज्वार का आटा दे देंगे। वैसे आप चाहें तो तीनों आटा को अलग अलग भी भून सकते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब एक साथ भी भून जाएगा। पहले आप बेसन थोड़ा सा भून लीजिए, उसके बाद गेहूं का आटा और ज्वार का आटा डालिए। आप किसी एक आटे में भी बना सकते हैं, सिर्फ बेसन से या फिर सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, मिक्स करके भी बना सकते हैं। मैंने बहुत तरह के लड्डू की रेसिपी अपने चैनल पे डाली हुई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सर्च करके ज़रूर देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आटा भुन गया है और ये देखिए सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं, तो अब इसे हम पीस लेंगे। एक एक करके सारी चीज़ों को पीसेंगे, एक ही साथ हमें मिक्स नहीं करना है। और जो ये था क्या बोलते हैं पिस्ता, उसे हमने काट के रख लिया है, इसे पीसेंगे नहीं, ऐसे लड्डू में ऊपर से डालेंगे, बाकी चीज़ों को पीस लेंगे। तो एक परात में हमने आटा निकाल लिया और ये देखिए कि करके सारी चीज़ें पीसेंगे। तो मखाना, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो काफ़ी हेल्दी है लड्डू, सुबह शाम खाइए। और अगर आपके घर में मतलब बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं जिनके दांत से नहीं टूटता, तो सारी चीज़ों को एकदम बारीक कर लीजिए, और नहीं है ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा मतलब मोटा रखिए। वो लड्डू में थोड़े से मोटे मोटे काजू बादाम आते हैं ना, तो खाने में अच्छे लगते हैं। तो देखिए कि करके सारी चीज़ों को हमने भून लिया है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी ये लड्डू की रेसिपी। पर वही है, मेथी दाना थोड़ा कम रखिएगा वरना मेथी का टेस्ट ज़्यादा आएगा। मैंने सारी चीज़ें बराबर रख ली थी और सारी चीज़ों को मिक्स करके मतलब जितना वेट के अनुसार है उसका आधा या थोड़ा कम आप गुड़ लीजिएगा। तो ये 1 से सवा किलो तक सारी चीज़ें थी, तो हमने यहाँ पे 500 ग्राम गुड़ लिया है। तो इसमें बस कढ़ाई में गुड़ डालेंगे और 1 चम्मच हमने घी डाला है और उसी कटोरी से आधी कटोरी पानी डाला, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, आधी कटोरी पानी डाला है। और इसे हम मतलब पिघलाएंगे, इसीलिए गुड़ को ना छोटे टुकड़ों में तोड़ के तभी डालिएगा तो जल्दी से पिघल जाएगी। और यहाँ पे चाशनी वगैरह नहीं बनाना है, बस गुड़ को उतना ही गर्म करना है, उतना ही बॉईल करना है जबकि ये अच्छे से पिघल जाए। तो ये देखिए अच्छे से पिघल गया, उसके बाद इसे आटे में डालेंगे, मिक्स करेंगे। कोई तार की चाशनी वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से बॉयल होने लगे, बबल्स आने लगे, बस उतना ही गुड़ को पकाना है। उसके बाद आप या तो कढ़ाई में ही आटा का डाल दीजिए, अगर आटा कम है तो कढ़ाई में ही डाल के मिक्स कर लीजिए, और नहीं तो ऐसे परात में सारी चीज़ों को मिक्स करके पहले से रखिए, ऊपर से ये गुड़ का चाशनी जो है वो डाल दीजिए। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी से हमें मिक्स कर लें, क्योंकि गुड़ जो है ना वो जल्दी से कड़ा होने लगता है ठंडा होने पे, तो इसलिए हमें जल्दी से इसे मिक्स करना है। और ये जो लड्डू है उसे भी हमें जल्दी जल्दी बांध लेना है, तो इसे बहुत ठंडा करके नहीं बांधना है, हल्का गर्म रहे तभी बांध लेना है। हाथों में थोड़ा सा घी लगा लीजिए और बांध लीजिए। अगर ज़्यादा मात्रा में है तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। अगर बांधते बांधते अगर आपको ऐसा लगे कि मिश्रण जो है सख्त हो, मतलब सूख गया है, न लड्डू नहीं बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं ना, उसी कढ़ाई में जिसमें आपने गुड़ को पिघलाया था उसी में वापस इसे डाल के थोड़ा सा लो फ्लेम पे गर्म कर लीजिए। फिर से वो हल्का सा मतलब गर्म होने से उसमें जो कढ़ाई में गुड़ वगैरह रहेगा अच्छे से मेल्ट हो जाता है, और ये मतलब फिर से लड्डू आप आसानी से बांध लेंगे। एक लड्डू को मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसे जब अच्छे से ठंडा हो जाए तो एयरटाइट डब्बे में भर के रख लीजिए, महीने भर खा लीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।